राधे राधे, गुड मॉर्निंग। किसान साथियों, हम बहुत समय से रासायनिक खेती करते चले आ रहे हैं। जब भी जैविक खेती का जिक्र होता है, तो कई सारे सवाल इसमें पैदा हो जाते हैं। कई किसानों का कहना होता है, सर असल में जैविक खेती क्या है? नेचुरल फार्मिंग क्या है? देसी खेती क्या है? किसान साथियों, जब भी हम जैविक खेती, नेचुरल फार्मिंग या देसी खेती करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है, हम प्रकृति के बीच में रहकर जो खेती करते हैं, यानी कि जिसमें हम किसी प्रकार की रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि प्रकृति के बीच में रहकर खेती करना जैविक खेती कहलाती है। तो किसान साथियों, जैविक खेती में हम विभिन्न तरह के कल्चरों का प्रयोग करते हैं और सभी किसान अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग तरह के कल्चर प्रयोग करते हैं। सभी का बताने का तरीका अलग-अलग है। लेकिन कई लोग इस तरह से जैविक खेती के बारे में भ्रम फैलाते हैं कि किसान प्रयोग ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको इतनी सारी बातें बता दी जाती हैं, किसान उनको समझ ही नहीं पाता है और फिर करता भी नहीं है। क्योंकि कोई भी किसान नहीं चाहता कि हमें ज़्यादा अठार करना पड़े। जिस किसान साथियों को ज़्यादा अठार करना पड़ेगा, वो किसान साथी जैविक खेती में आने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो किसान साथियों, उसी में नाम आता है एक जीवामृत। जीवामृत एक बैक्टीरिया का एक संसार है, जो मिट्टी में होने वाले बैक्टीरिया से ही तैयार होता है, जिन बैक्टीरिया को हमने मार दिया आज से 50 साल पहले। जो 50 साल पहले हमारे खेतों में बैक्टीरिया हुआ करते थे, चाहे सूडोमोनास हो, चाहे मेटारिजियम हो, चाहे एनिसोप्ले हो, जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया हमारे खेत की मिट्टी में ही पाए जाते थे। हमने उनको रासायनिक खाद के लगातार प्रयोग से या अंधाधुंध प्रयोग से नष्ट कर दिया है। चूँकि हरित क्रांति जब से आई, तब से हमारे खेतों में रसायनों का प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि किसान साथियों, हमारे किसान भाइयों ने रासायनिक खादों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करना आरंभ कर दिया कि उनकी जो भूमि की फर्टिलिटी है, वो खत्म हो गई। हमारी भूमि अनफर्टाइल हो गई और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई। उसमें सभी जो भी केचुए प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, जो हमारी मिट्टी को उर्वरा बना के काम करते थे, पहले नीचे जाते, फिर ऊपर आते थे, लाखों बारी प्रक्रिया करते थे और हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते थे। तो वो प्रक्रिया हमने रासायनिक चक्र के द्वारा नष्ट कर दी है। तो उसी प्रक्रिया को हम पूरा करने के लिए हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं। देखिए, हम एक फसल में लगभग 4 से 5 सिंचाई करते हैं। अगर खेत में हमारे कार्बन की मात्रा अच्छी है, तो सिंचाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि कार्बन ही ऐसा पदार्थ है जो हमारे खेतों में पानी को रोक के रखता है। कार्बन की मात्रा नहीं है, तो हमारे खेतों में वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सही नहीं होगी, यानी कि पानी को अवशोषित करके रखने की क्षमता हमारे मिट्टी में नहीं होगी। ये काम कार्बन का होता है किसान साथियों। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं किसान साथियों? हर किसान चाहता है कि हमें मेहनत कम करनी पड़े और कम मेहनत में हमारा अच्छा कंचर तैयार हो जाए, जो खेत की मिट्टी के लिए सूटेबल हो, उससे फसल भी अच्छी तैयार हो, फसल की गुणवत्ता भी अच्छी हो। जीवामृत बनाने की बहुत ही आसान विधि है किसान साथियों। तो आज हम देख पा रहे हैं, ये 200 लीटर का ड्रम है हमारा, इसमें हमने 200 लीटर पानी अभी सुबह भरा है। अब ये देख पा रहे हैं, ये हमारा गुड़ है। ये गुड़ हमारा 5 किलो है। 1 ड्रम जीवामृत बनाने के लिए हमें कुल 28 किलो गुड़ की आवश्यकता होगी। ये हमारा पहले से बना हुआ, आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, ये पहले से बना हुआ हमारा जीवामृत रखा हुआ है। ये मदर के रूप में हम रखे रहते हैं, क्योंकि कई किसान साथी हमारे पास लेने आते रहते हैं, उनको हमें देना पड़ता है। अभी हमें ये जीवामृत धान की फसल में चलाना है, तो कई किसान साथी भी हमारे पास लेने आने वाले हैं, इसलिए हमें इसको लगभग 40-45 दिन के अंदर तैयार करना है। तो किसान साथियों, आप 200 लीटर के ड्रम में यदि आप जितनी जल्दी बनाना चाहते हैं, उतनी खुराक आपको जल्दी देनी होगी। आप यदि इसको 4 महीने में बनाना चाह रहे हैं, आप फसल के अनुसार इसको बनाएँगे। यदि आपकी फसल 2 महीने बाद तैयार हो गई, 2 महीने बाद आपको फसल लेना है, तो इसको उसी हिसाब से हमें 2 महीने में तैयार करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, हर 15 दिन में 7-7 किलो गुड़ डालते जाएँगे, तो आपकी ये 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 200 लीटर के पानी में आपको यदि जीवामृत का बना हुआ कल्चर है, तो आप 200 लीटर में जल्दी बनाना है तो 5 लीटर डाल दें, नहीं तो आप 2 लीटर डाल देंगे तो भी बनेगा। 1 ड्रम जीवामृत बनाने के लिए किसान साथियों, हमें 28 किलो गुड़ की आवश्यकता होगी, या हम 28 किलो चीनी डाल सकते हैं, या हम 14 किलो चीनी, 14 किलो गुड़ डाल सकते हैं, या हम 14 किलो गुड़, 14 किलो आटा डाल सकते हैं, या हम 14 किलो चीनी, 14 किलो आटा डाल सकते हैं। तो कई किसान साथियों के यहाँ सवाल आता है कि सर 28 किलो आटा क्यों ना डाल दें? क्योंकि आटा को शुगर में कन्वर्ट होने में लगभग 40 से 45 दिन लगता है, और आटा, चूँकि आटा का पार्टिकल मोटा होता है, जो आटे का पार्टिकल होता है, मोटे फॉर्म में होता है किसान साथियों, उसको माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए लगभग 40 से 45 दिन का समय लगता है। जब वो बिल्कुल माइक्रो पार्ट्स में आ जाता है, तभी इसको जीवाणु खा पाते हैं। तो जब अगर हम आटा ही डालेंगे और गुड़ चीनी नहीं डालेंगे, तो जो बैक्टीरिया उसमें बनेंगे वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएँगे, उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया हमारे मर जाएँगे, हमारा जीवामृत तैयार नहीं होगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें गुड़ डालना पड़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया का भोजन गुड़ है। जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने की प्रक्रिया कैसी होती है, जब वो गुड़ को खाएँगे, भोजन को खाने के लिए वो दौड़ लगाते हैं, तो पानी में सर्कुलेशन पैदा होता है। तो आज हम आपको बनाने की प्रक्रिया बताएँगे कि 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए हमें क्या-क्या आवश्यकता पड़ेगी। इसमें देखते जाइए, 200 लीटर पानी है, इसमें हम ये मग हमारा करीब आधा लीटर का है, क्योंकि इसमें कीड़े पड़ गए हैं। कीड़े पड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें शुगर पड़ा होता है और मीठे कार्ड इसमें कीड़े आते रहते हैं, क्योंकि गंभीर समस्या नहीं किसान साथियों। कीड़े आपके आते रहे तो उसे छील छान कर निकाल कर बाहर फेंकते रहे, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें हमने 2 से 3 लीटर जीवामृत जो मदर कच्चा था उसमें हमने डाल दिया किसान साथियों। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। इस तरह इसमें हम गुड़ डाल देंगे। क्योंकि हम आटा नहीं डालते, हम गुड़ से ही जीवामृत को बनाकर तैयार करते हैं किसान साथियों। आप अपनी सुविधानुसार गुड़, आटा, चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। ये कैसे बनता है इसके बीच-बीच में हम प्रक्रिया आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। इसके बाद हम इसको चला देंगे। यदि जिन किसान साथियों के पास मदर कल्चर उपलब्ध नहीं है या उनको कहीं से नहीं मिल पाया है, तो किसान साथी जंगल से मिट्टी कहाँ से लानी है? मिट्टी उस जंगल से लानी है, ऐसी जगह से लानी है, जहाँ इंसानों का हस्तक्षेप ना हो। आप देखते हैं कई सारे पेड़ पड़े रहते हैं जंगल में जाइए जहाँ कोई इंसान चाहता ना हो और पेड़ के नीचे देखेंगे आप मल्चिंग करके पड़ी रहती है। जब मल्चिंग आपकी आप पत्ती को निकालेंगे, नीचे काला-काला होगा, उस मिट्टी को हटा दीजिए और उसी मिट्टी को आप भर लें। 3 से 4 किलो मिट्टी आप इस ड्रम में डाल दें, तो भी आपका जीवामृत बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो सब साथियों ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है और जब ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा, तो आप इसको 25 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अंतिम जुताई के समय आप इसको प्रयोग करिए। और ये आपको संपूर्ण फसल चक्र के दौरान सिर्फ एक ही बार प्रयोग करना है, बार-बार प्रयोग करने का। जैसे आपने बहुत ही आसान प्रक्रिया बना दी, आपने 200 लीटर ड्रम में 3 से 4 लीटर आप मदर कल्चर डाल दीजिए और 4-5 किलो स्टार्टिंग में गुड़ डाल दीजिए। फिर आप जितने दिन में आपको बनाना हो, उसी के अनुसार आप इसको भोजन देते रहिए। आपका ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और कोशिश करिए यदि आपके पास रोज़ समय है, तो रोज़ सुबह-शाम चला लीजिए 4-5 बार। और नहीं आपके पास समय है, तो 2-3 दिन में भी 1 बार चला सकते हैं। जब आप क्योंकि जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो पानी की ऑक्सीजन को ग्रहण करके इनएब्ल्यूट करते हैं अपने आप को, बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपनी कॉलोनी बढ़ाते हैं। 10 की पावर 9 ये मतलब होता है किसान साथियों कॉलोनी फॉर्मेट यूनिट, यानी कि इसमें संपूर्ण बैक्टीरिया अच्छी तरह डेवलप हो चुके हैं और ये प्रयोग के लायक प्रयोग के लिए तैयार है। इसमें किसान साथियों एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, ये हमारा बना हुआ है, जब ये हमारा बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद इसमें इस तरह की एक लेयर बन जाएगी, ये आप देख पा रहे हैं, इसे हम आर्टिफिशियल मीट बोलते हैं। कई लोग इसको पकाकर खाते भी हैं, हालाँकि मैंने नहीं खाया तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। ये जब बैक्टीरिया कॉलोनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसमें इस तरह की परत जम जाती है, तो आप समझिए आपका तैयार है। इस तरह की यदि परत बन जाए, ये परत हमारे किसी काम की नहीं है, इसको निकाल कर आप फेंक दें या पानी में बहा दें, तो 5-10 लीटर इसमें कल्चर भी निकाल दें, उसमें पानी भर दें, फिर थोड़ा भोजन दे दें, तो आपका हमेशा एक्टिवेट बना रहेगा। जब भी आपको यूज़ करना हो 2, 4, 5 लीटर मदर कल्चर बनाकर रखें और जब आपको फसल मतलब 4 महीने बाद फसल लेनी है, 2 महीने बाद फसल ली, उसी अनुसार आप बनाएँ। 1 एकड़ के लिए आपको 25 लीटर ही बनाना है। तो किसान साथियों, जिन किसान साथियों को चाहिए हमसे 1 लीटर कल्चर फ्री में प्राप्त कर सकता है, कभी भी किसी भी समय आकर। और हमारी कोशिश रहती है कि किसानों को समय-समय पर सही जानकारी देना, जिससे हमारा किसान अच्छी तरह खेती कर पाए। किसान साथियों, हमें क्योंकि कोई न कोई सारी कंपनियाँ किसानों को कुछ न कुछ बेचना चाह रही हैं। हम चाहते हैं हमारा किसान को बाहर से कुछ भी ना लेना पड़े, सारी चीज़ें घर पर ही विकसित करे। और ये मदर कल्चर आप नहीं है तो एक बार मेरे से ले जा सकते हैं और घर पे बनाइए, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी प्रयोग की विधि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, इसका कैसे प्रयोग करेंगे, अधिक से अधिक लाभ इसका हम कैसे ले पाएँ। आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप किसानों का आप सभी का बहुत-बहुत